गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्लास 11th का आपका तीसरा वीडियो है। ये आपका चैप्टर क्लास 11th का आपका तीसरा लेसन है। फिजिक्स का आपका तीसरा लेसन है जो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपका तीसरा लेसन है। इससे पहले आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये आपका तीसरा लेसन है फिजिक्स का। क्लास 11th का आपका फिजिक्स का आपका यह तीसरा लेसन है। और इससे पहले दो लेसन को चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपका फर्स्ट लेसन आपका था चैप्टर 1 था आपका फिजिकल वर्ल्ड, और आपका दूसरा लेसन सेकंड लेसन था आपका मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपका या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपका चैनल पर अपलोड है। इसको भी आप देखिए। और ये आपका थर्ड लेसन है साइंस का, फिजिक्स का आपका तीसरा लेसन आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आप लोग बीच उपस्थित हुए हैं। जो आपका क्लास 11th का आपका जैक बोर्ड का जो स्टूडेंट्स है जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले, इसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सभी प्रश्न क्या महत्वपूर्ण है और सभी का MCQ बेस्ड है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो शून्य होनी चाहिए या फिर शून्य नहीं होनी चाहिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है शून्य हो सकती है या नहीं, या फिर चौथा ऑप्शन एक होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगा, आपका दूरी आपका शून्य भी हो सकता है या नहीं भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट 0 है, विस्थापन शून्य है, तो उसका जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट शून्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 0 भी हो सकता है और नहीं भी, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन शून्य है तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, आपका शून्य भी हो सकता है और नहीं भी। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक गतिमान कण की स्थिति समय ग्राफ सीधी रेखा है जो समय अक्ष के साथ झुकी हुई है और मूल बिंदु से गुजरती है, तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर, एक गतिमान कण की स्थिति समय ग्राफ सीधी रेखा है जो समय अक्ष के साथ झुकी हुई है तो मूल बिंदु से गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वेग स्थिर है, इसका वेग स्थिर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका त्वरण गैर शून्य है, स्थिर, ये गलत है आपका। फिर आपका इसलिए इसका विस्थापन स्थिर है, ये भी गलत है। इसका वेग और त्वरण दोनों बदल रहे हैं, ये भी गलत है। यानी आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका वेग स्थिर है। देखिए ये आपका ग्राफ इसका थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए इसका जो आपका इसका थोड़ा सा ग्राफ को बता दे रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका हो गया। फिर से मैं इरेज करके बता दे रहे हैं क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
ये आपका क्या है, ये आपका टी 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 है, क्या आपका ये समय है, और ये इधर क्या आपका एक्स है, और ये आपका इस तरह से आपका ये ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा कोण पे वो झुका हुआ है। तो वी क्या है आपका, वी जो आपका क्या है आपका वेग क्या आपका कांस्टेंट है, वेग क्या आपका कांस्टेंट है, वेग क्या है वो कांस्टेंट सीधा जा रहा है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण नहीं, वेग नियत रहने पर क्या होता है, त्वरण शून्य हो जाता है, इसलिए इसका वेग क्या है, स्थिर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेग क्या है वो स्थिर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वी क्या है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या, नियत है। वेग क्या है, नियत है, तो ए क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि ऊपर की दिशा को धनात्मक लिया जाए तो निम्न में से कौन सी नीचे दिशा में गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 3 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बोल रहा है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जी का मान यहाँ पे आपको आप जानते हैं कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कि गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यदि ऊपर की दिशा में धनात्मक वेलोसिटी से क्या हो रहा हो, किसी चीज़ को आप फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर नीचे जब गिरेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ऊपर फेंकेगा तो गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। नीचे गिरता है तो क्या होता है, वो गुरुत्व त्वरण निगेटिव हो जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को क्या दर्शाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की दिशा को धनात्मक लिया जाता है तो निम्न में से नीचे की दिशा गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऊपर जब जाता है तो वो क्या होता है, ऊपर के लिए क्या हो, पॉजिटिव क्या होता है, जी क्या होता है, पॉजिटिव, जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव। और नीचे जब गिरेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे पूछ रहे नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, तो निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे जब आएगा तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, क्या होता है, निगेटिव, और ऊपर में पॉजिटिव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सा एस मतलब दूरी पर वस्तु को रोकने के लिए सही अभिव्यक्ति है, यानी इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र जो हुआ सही है। देखिए v बराबर क्या होता है, v 0 हो गया। जब रोकने के लिए जब रुकेगा वस्तु, किसी वस्तु को रोकना है तो v को क्या करना पड़ेगा, अंतिम वेग को क्या करना, शून्य करना पड़ेगा, अंतिम वेग को शून्य करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा, तब जाकर वस्तु रुकता है। तो v बराबर क्या होगा, 0। तो आपका एक फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर क्या है, तो ये v तो स्क्वायर, तो v का मान क्या हो, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आएंगे, क्या होगा, माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as। तो s का मान निकालना रहेगा, तो s का मान निकालना रहेगा, क्या होगा, माइनस u स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2a। तो फॉर्मूला क्या हो गया, s का मान क्या हो गया, आपका हो गया, s का मान हो गया आपका माइनस u स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2a। s बराबर क्या होगा, माइनस u स्क्वायर बटा 2a। तो माइनस u स्क्वायर बटा 2a, यहाँ पर आपका ऑप्शन किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ए स्क्वायर बटा 2a, ए स्क्वायर बटा 2a। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें, क्या देखे थे कि v बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, क्या है, 2as। तो v को 0 कर देंगे तो u का मान, u को इधर लेके आएंगे, क्या होगा, माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as। तो a का मान जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर इसको जब एस का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बटा हो जाएगा आपका 2a। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे माइनस साइन को नहीं देखना है, माइनस तो वो तो इग्नोर हो जाता है वो, लेकिन आपका फार्मूला देखना है कि फार्मूला क्या होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो एस बराबर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a है। तो इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो गलत है। तो आपका यहाँ पे देखना है कि वो फाइनल जो इक्वेशन कौन सा है। तो एस बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर बटा 2a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। एस बराबर यू स्क्वायर बटा 2a, निगेटिव साइन को देखना नहीं, यहाँ तो माइनस प्लस भी होता है ना, इसका आपका माइनस प्लस भी होता है, इसलिए यू स्क्वायर बटा 2a। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, त्वरण समय ग्राफ के तहत क्षेत्र क्या होता है। त्वरण देता है या विस्थापन देता है या वेग देता है या फिर वेग में परिवर्तन देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेग में परिवर्तन देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, वेग में परिवर्तन देता है। त्वरण समय ग्राफ के तहत जो है क्षेत्रफल में क्या होता है, वो वेग में परिवर्तन देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए वाई गुना क्या हो गया एक्स बराबर क्या हो गया आपका, त्वरण गुना समय क्या होता है, त्वरण गुना समय। तो त्वरण गुना समय क्या होता है आपका, वेग में परिवर्तन। त्वरण गुना समय क्या होता है, वेग में परिवर्तन। देखिए वेग में परिवर्तन जो होता है आपका a इंटू टी क्या होता है आपका, वेग में परिवर्तन डेल्टा v। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्वरण गुना समय क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो आपका त्वरण गुना वेग, तो त्वरण आपका ये जो आपका इस तरह का जो आपका है, ये क्या है, ये आपका क्या है, समय हो गया। इधर क्या है टी, इधर क्या आपका त्वरण है। तो इधर आपका त्वरण है, वाई एक्सिस में त्वरण है और एक्स एक्सिस में क्या आपका समय को बता रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में त्वरण है। तो त्वरण गुना जो आपका समय जो होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण समय ग्राफ क्या बताता है, वेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ रहा है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, एक टावर के ऊपर से गिरा हुआ पत्थर 3 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाता है तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कर रहा है, एक टावर के ऊपर से गिरा हुआ पत्थर 3 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाता है तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जी का मान क्या होता है, जी का मान आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यू क्या है, यू क्या हो गया जीरो, यू क्या हो गया जीरो हो गया, यू क्या हो गया प्रारंभिक वेलोसिटी क्या हो गया शून्य हो गया। तो इसका फार्मूला आपका आप जानते हैं, गति का जो समीकरण है यू एस बराबर क्या होता है, यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। एस बराबर क्या होता है, यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू प्लस क्या हो जाता है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए तो आप यहाँ पे जानते हैं ए टी स्क्वायर या फिर जी टी, ए क्या त्वरण ही क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इस फार्मूला पर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस का मान जो निकलेगा, यू तो जीरो है। देखिए सूत्र तो आपका यू स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यू क्या जीरो है, तो यू का मान क्या रखेंगे, जीरो है तो जीरो तो कुछ नहीं होगा। तो इसका जीरो, तो एक मान कितना है, एक मान का त्वरण कितना है 9.8 और इधर क्या है टी का मान आपका 3 सेकंड दिया, 3 सेकंड। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.9 और 4.9 इंटू 9, 4.9 इंटू 9 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 44.1। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप इसको गुना कर दीजिएगा, 4.9 को गुना कीजिएगा 9 से, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9 से, तो क्या हो जाएगा आपका 44.1 हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए बस यहाँ फार्मूला था, इसमें क्या था, एस बराबर क्या था, यू स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका गति का समीकरण का सूत्र है, आप जानते हैं न्यूटन का गति का सूत्र है। इसमें यू का मान क्या है, जीरो है, तो और टी का मान कितना है 3 सेकंड है।
तो इसमें आप जी का मान तो आप जान भी कर रहे हैं, जी या ए उसी को बोलता है। त्वरण कितना दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 44.4, क्योंकि आप फार्मूला हम लिख दिए हैं, उसको मान पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 44.1 मीटर पर सॉरी ये ऊंचाई है ना, टावर की ऊंचाई कितना निकल गया 44.1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता। प्रवणता को क्या बोलते हैं, ढाल। प्रवणता क्या बोलते हैं, ढाल, जिसको स्लोप बोलते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता किस भौतिक राशि को निरूपित करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका किसको निरूपित करती है, वेग, त्वरण, बल, दूरी। तो किसको करता है, तो ये जो आपका विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता जो है आपका जिसको ढाल बोलते हैं, भौतिक राशि को किसको निरूपित करता है, तो वेग को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, वेग को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है आपको, फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा क्या होता है, विस्थापन बटा समय जो आपका क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, तो यहाँ पर क्या विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ क्या बता रहा है, तो वेग बता रहा है। क्योंकि उसके पहले एक क्वेश्चन और था आपका, अभी आपका एक क्वेश्चन था अभी जस्ट कुछ फ्यू मिनट सेकंड आप एक क्वेश्चन को देखे थे, क्या देखे थे आपको बता देना अभी, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ जो आपका था तो क्या था, वेग में परिवर्तन। क्योंकि आपका वेग में परिवर्तन, आपका वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्सेलरेशन अपॉन, तो वेग में परिवर्तन त्वरण समय ग्राफ को बताता है। वेग में परिवर्तन क्या बताता है, त्वरण समय ग्राफ को बताता है। और आपका इसी तरह का यह आपका विस्थापन समय ग्राफ क्या बता रहा है, वेग को बताता है। क्योंकि आप जानते हैं विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। विस्थापन वेग बराबर क्या सूत्र होता है, वेग बराबर जो सूत्र होता है आपका, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। यहाँ पर वेग विस्थापन समय ग्राफ क्या बता रहा है, वेग को बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो आपको बहुत ही आसान होगा उस क्वेश्चन करने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेग अथवा चाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। वेग अथवा चाल का मात्रक क्या होता है, तो ये देखिए आप जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और स्पीड का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वेग अथवा चाल का मात्रक जो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि आप वेग का सूत्र आप जानते हैं, विस्थापन बटा समय, और चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस तरह से उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः यू तथा वेग से विपरीत दिशा में चल रही है। तो पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर जो आपका दो रेलगाड़ी है यू तथा वी वेग से विपरीत दिशा से वो चल रही है। तो पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग क्या होगा। तो इसका जो आपका विपरीत दिशा में जब जाता है, मान लीजिए एक ये रेलगाड़ी है, सपोज ये जो आपका यू वेग से जा रहा है, फिर दूसरा रेलगाड़ी इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, यह क्या हो रहा है आपका वी वेग से जा रहा है। तो जब विपरीत दिशा में जब चलेगा, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलेगा, तो दोनों में क्या संबंध होता है, इसके सापेक्ष जो है क्या होता है, वो दोनों में वेग में क्या होता है, वो योग हो जाता है। क्या होता है, दोनों का वेग में क्या होता है, योग होता है। दूसरी विपरीत दिशा में क्या होता है, जुड़ता है, और वेग में क्या होता है, दोनों का एडिशन हो जाता है, और समान दिशा में घटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका v प्लस यू, इसका सूत्र हो जाएगा। विपरीत दिशा में क्या होता है, वेग जुड़ता है, तो जुड़ता क्या होगा, v प्लस यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रेलगाड़ियाँ क्रमशः यू तथा वी वेग से विपरीत दिशा में चल रही है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ छूट गया है, यू तथा वी वेग, यहाँ पे क्या होगा, वी वेग होगा। यू तथा वी वेग से विपरीत दिशा में चल रही है, तो पहले गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग क्या होगा, वी प्लस यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एक वस्तु विरामावस्था से एच ऊंची मीनार की चोटी से गिरती है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसका वेग क्या होगा। तो एक वस्तु है जो विरामावस्था में रेस्ट पोजीशन में है, और वो एच ऊंचाई से वो मीनार की चोटी से गिरती है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसका वेग क्या होगा। तो वेग उसका क्या होगा, तो देखिए
इसके लिए यह बहुत आसान है, उसके लिए फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना होगा। विदाउट फार्मूला को तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। देखिए ये कैसे बनेगा, ए बराबर क्या जी, क्योंकि त्वरण और गुरुत्व त्वरण उसी को बोलता है, ए बराबर जी हो गया। अच्छा यू, ये आपका दोनों तो क्या हो गया, एक ही है, ये दोनों क्या आपका ए समझो या फिर जी समझो, बहुत ज़्यादा दोनों त्वरण ही है, गुरुत्व त्वरण। चलो ए लिख रहेगा या जी रहेगा, एक ऊपर नीचे जाता है ए और जी बन जाता है। चलिए यू का मान क्या हो गया, जीरो, यू का मान क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो यू क्या हो गया, जीरो, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। और एच क्या, एस क्या होता है, दूरी क्या होता है, वो एच में बदल जाता है, दूरी क्या होता है, एच कहलाता है, दूरी क्या कहलाता है, एच कहलाता है। चलिए ए जी कहलाता है, यू क्या हो गया, प्रारंभिक वेग शून्य हो गया, और एस क्या हो गया, एच के बराबर हो गया, एस जो है वो एच बन जाता है। चलिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये सूत्र है। तो बताइए, तो u का मान तो शून्य है, तो क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2GH। तो v का मान कितना हो जाएगा, v का मान क्या होगा, रूट अंडर आपका 2GH हो जाएगा। वी स्क्वायर का मान 2GH हुआ, तो v का मान क्या होगा, रूट अंडर 2GH। तो एक फार्मूला क्या बन गया, v बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 2GH। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये आपका जो वेग क्या होगा, तो रूट अंडर 2GH, वेग क्या हो गया, रूट अंडर 2GH। कैसे निकला तो आपको बता दिए, ए बराबर जी, ए और जी, ए को ही जी मानते हैं, दोनों त्वरण है। ए बराबर जी हो गया, यू बराबर शून्य हो गया, क्योंकि वो विराम अवस्था से गिरा रहा है। तो क्या हो गया, यू क्या हो गया, जीरो हो गया। और आप एक सूत्र जानते हैं, एस बराबर क्या हो गया, एच हो गया। तो आप वी बराबर सूत्र आप जानते हैं कि स्क्वायर प्लस 2GH होता है। तो यू का मान तो शून्य हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2GH हो गया। तो वी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या होगा, स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या होगा, वी का सूत्र क्या बन गया, रूट अंडर 2GH। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाता है, जब यू शून्य होता है तो इस स्थिति में वी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर 2GH। ये आपका सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या आ रहा है, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन, ये आपका मोड लगा हुआ है, क्या है आपका मोड लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव विस्थापन है। विस्थापन का दूरी से अनुपात होगा, विस्थापन से दूरी का अनुपात क्या होगा, तो सदैव एक से कम, या फिर सदैव एक से अधिक, या फिर सदैव एक, या फिर एक से कम। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात कितना होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका, एक या एक से कम। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एक या एक से कम। किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात क्या हो जाएगा, एक या एक से कम। देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा क्या होता है, दूरी। इसका अनुपात पूछ रहा है, विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ रहा है। तो विस्थापन और दूरी जो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन जो आपका क्या हो जाएगा, दूरी से हमेशा क्या होगा, कम होगा या दूरी के बराबर होगा। क्योंकि विस्थापन जो है क्या होता है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। दूरी से अधिक तो विस्थापन कभी नहीं होगा, दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है या फिर उससे कम। विस्थापन दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। तो विस्थापन इज क्या हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू दूरी। तो आपका यहाँ पर विस्थापन को, दूरी को बटाम कर देंगे, क्या हो जाएगा, दूरी को जब हम विस्थापन के बटाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 1। तो क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों कि आप यहाँ पे फार्मूला देखें, स्क्रीन में थोड़ा लिखना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। देखिए ये आपका फार्मूला है, विस्थापन जो है हमेशा दूरी से छोटा होगा या दूरी के बराबर होगा, दूरी से अधिक विस्थापन नहीं होता है। क्योंकि विस्थापन का फार्मूला होता है कि न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन इज लेस देन और इक्वल टू दूरी। तो आप यदि विस्थापन को हम नीचे कर, विस्थापन आ गया, देखिए तो यहाँ पर आपको नीचे कर देंगे, क्या दूरी को बट्टा में कर देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या होगा, विस्थापन बटा दूरी क्या हो गया, एक से हमेशा छोटा होगा, एक के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विस्थापन जो है दूरी से छोटा या दूरी के बराबर होता है। तो विस्थापन बटा दूरी का जो अनुपात हो जाएगा तो एक से छोटा या एक के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द इसका, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है
या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है कॉन्सेप्चुअल है, आप याद नहीं कर सकते क्योंकि सब फार्मूला बेस्ड है। आप रट नहीं सकते हैं, रटने से आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं जो आपको रट के आप ला सकते हैं। सभी क्वेश्चन को चेंज कर देगा, आपको दिक्कत हो, इसलिए समझने पर कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए तो आपको आसान हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर। देखिए एक समान गति वह है जिसमें क्या होता है, एक समान गति जो होता है उसमें क्या होता है, वेग नियत होता है, या फिर चाल नियत होता है, या फिर त्वरण नियत होता है, या फिर आपका औसत चाल नियत होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए एक समान गति में क्या होता है, वेग नियत होता है या चाल नियत होता है। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर आपका दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि आपका वेग भी नियत होता है और चाल भी नियत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सुनो। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ दो ऑप्शन दे दिया है। तो आपका वेग भी नियत होता है और आपका चाल भी नियत हो जाता है जब आपका एक समान गति में वो हो रहता है। एक समान गति में क्या होता है, वेग भी नियत होता है, एक समान गति में चाल भी नियत होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 भी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों आपका दे दिया, दो ऑप्शन दिया है। तो क्या हो जाएगा, एक समान गति में वेग भी नियत होता है और चाल भी नियत होता है। यहाँ पे कोई एक रहता, लेकिन यहाँ पे दोनों दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। एक समान गति में चाल भी नियत होता है और वेग भी नियत होता है। ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक कार t समय तक v1 चाल से तथा इसके बाद t समय तक v2 चाल से गति करती है, तो गति की अवधि में कार का औसत चाल क्या होगा। देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका औसत चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, औसत चाल जो आपका एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, औसत चाल का सूत्र होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल समय। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम करता है, छोटा मोबाइल में लिखना थोड़ा सा, फिर भी आप समझ के आप लिख लीजिएगा कॉपी में, या फिर बोर्ड वीडियो को रोक करके अभी लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो रोक के लिख लीजिएगा, और मेरा तो यहाँ पर हमको मिटाना पड़ जाता है। इसलिए औसत चाल का जो सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर आपका कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे v1 चाल से चल रहा है t समय के लिए, तो क्या हो जाएगा, दूरी हो गया, कुल दूरी क्या होगा v1 इंटू टी, क्योंकि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है आपका चाल गुना समय। तो चाल कितना होगा v1, और इधर t समय हो गया। फिर आपका दूसरा जो आपका v2 चाल से जो चल रहा है, चाल गुना दूरी, चाल गुना समय, फिर क्या हो गया दूसरा दूरी, तो v1 इंटू टी और प्लस v2 इंटू टी। इधर आपका हो गया, यहाँ पर इंटू ही है। देखिए आप इसको कुल दूरी जो आपका क्या है, कुल दूरी, तो एक आपका दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल क्या है आपका, पहला चाल है v1 गुना क्या हो गया, v1 गुना क्या हो जाएगा, v1 गुना समय तो क्या है t, फिर क्या दूसरा चाल क्या है v2 गुना क्या हो गया t बट्टा क्या है कुल समय। कुल समय क्या है, एक आपका क्या है t प्लस t। तो इस तरह से आप उसको t कॉमन ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा t कॉमन ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन छोटा होने के कारण बहुत दिक्कत होता है, तो t कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा v1 प्लस v2 हो जाएगा, और बट्टा में t क्या होगा 2t, तो t और t क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बट्टा क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। देखिए आप आराम से वीडियो को ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो फिर चाल क्या है v1 है और समय कितना t, तो v1 इंटू टी हो गया दूरी, फिर आपका दूसरा चाल क्या है v2 और फिर समय t है, तो क्या होगा v2 गुना t, तो क्या होगा दूरी निकल गया, और कुल समय तो क्या है पहला t और दूसरा t, तो t प्लस 2 जोड़ दें तो उसमें t कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा v1 प्लस v2। इधर क्या 2 और t क्या होगा 2t, तो t और t कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका आ जाएगा, तब इसका बचेगा v1 प्लस v2 बटा 2। ये आपका क्या निकला, यह निकला आपका औसत चाल। तो यहाँ पे किस में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, v1 प्लस v2 बटा टी। देखिए इस तरह का यह भी होता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इस जैसे क्वेश्चन दिया इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है v1 ये सब। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 बाय 2, ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चा इसको ऑप्शन डी को सही कर देगा, जो कि आपका क्या गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मान दे दिया है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का ए सही हो जाएगा। चलिए, सभी का फार्मूला है, आप ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, याद भी नहीं कर सकते हैं। फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। एक पत्थर यू वेग से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक पत्थर यू वेग से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो गुरुत्व त्वरण जी है, तो पत्थर की कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। देखिए, यहाँ पर मान लिया जाए यू, ये मान लिया यू वेग, यू का मान क्या है, जीरो, यू का मान क्या है, जीरो, प्रारंभिक क्या है, शून्य, और इसको एस क्या मतलब, ये कितना दूरी तक वो जाएगा। तो सपोज यहाँ पत्थर यहाँ आ गया, यहाँ से फेंकना शुरू किया और यहाँ पर आकर के यहाँ तक आया, और जैसे ही पत्थर का वेग जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर पत्थर नीचे गिरने लगेगा, तो क्या नीचे जब गिरेगा तो क्या ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा, अंत में कुछ नीचे गिरता है क्या होता है, जी का मान माइनस होता है, और ऊपर जाता है क्या होता है, जी का मान प्लस होता है। ऊपर फेंकेगा तो जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे जब गिरता है तो वो जी का मान नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है, तो इसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको इरेज करना पड़ेगा फिर बनाने के लिए। तो यहाँ से यू वेग से वस्तु फेंका, प्रारंभिक क्या था, शून्य था, और जब फेंका तो वी बराबर क्या होगा, शून्य होगा, तब जाकर के वो नीचे फिर वस्तु गिरने लगेगा तो क्या होगा, जी वी का मान शून्य हो जाएगा। तो नीचे जब गिरेगा तो जी का मान क्या होगा, माइनस जी हो जाएगा, त्वरण क्या हो, निगेटिव हो जाता है। यह जो एस का मान निकालना है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम आपको वी बराबर एक फार्मूला होता है, वी बराबर फार्मूला क्या होता है, वी बराबर जो फार्मूला होता है आपका, वी बराबर आपका फार्मूला होता है, वी बराबर सूत्र क्या होता है, ई स्क्वायर प्लस 2as, ए स्क्वायर प्लस 2as। तो वी का मान तो शून्य हो गया, क्योंकि जब अंतिम वेग शून्य होगा तो ना पीछे नीचे गिरेगा पत्थर। तो यू का मान यू स्क्वायर प्लस 2, और ए का मान क्या होगा, माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा एस। तो हमको निकालना क्या है, 2gs, इसको उधर लेंगे क्या होगा, बचा क्या, यू स्क्वायर, और एस का मान क्या होता है, यू स्क्वायर, एस का निकालेंगे क्या होगा, यू स्क्वायर बटा 2gs हो जाएगा। फार्मूला क्या बन गया, एस बराबर क्या निकलेगा, यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो किसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g है, 2g, यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2g। एस का मान क्या निकल गया, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा 2g। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इस फार्मूला देख लीजिए, यू स्क्वायर बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी का मान क्या होगा, शून्य हो गया, क्योंकि वो पत्थर नीचे गिरेगा, क्या वी का मान क्या होगा, शून्य होना पड़ेगा, तब नीचे गिरेगा। वी का मान शून्य हो गया, तो जब उसको पुट कर दिए वी का मान 0, तो फिर इस तरह से आपका 2gs बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया, और फिर एस का मान निकालेंगे क्या, 2g क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2g। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। एक ऊंची मीनार की चोटी से विरामावस्था से गिरते हुए पत्थर द्वारा चौथे तथा पांचवें सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक ऊंची मीनार की चोटी से विरामावस्था से गिरते हुए पत्थर द्वारा चौथे तथा पांचवें सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ क्वेश्चन में। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, यू प्लस 2n-1 इंटू, देखिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है स्क्रीन में लिखना, थोड़ा सा क्या होता है, छोटा स्क्रीन में लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, एस बराबर क्या होता है, यू प्लस 2n-1 इंटू a/2, ये आपका सूत्र होता है। और आप जानते हैं यू का मान क्या हो जाएगा, 0, यू का मान 0 होगा, तब जाकर के क्या होगा, यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम S4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चौथा सेकंड के लिए निकालेंगे। S4 बराबर क्या हो जाएगा, यू तो 0 हो गया, तो ये इसका मान क्या, इसका मान तो क्या हो, 0 हो गया। तो डायरेक्ट हम इसका पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 2n, तो 2n, तो n का मान कितना होगा 4, n का मान कितना होगा 4 माइनस 1 गुना क्या हो जाएगा जी, ये क्या होगा, जी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी बन जाएगा बटा 2। तो फाइनल सॉल्व करने के बाद गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, और 8 में 1 कितना 7 जी बटा
2, 7g/s4 का मान निकला कितना, s4 का मान निकला 7g/2। यहाँ तक आप लिख लीजिए तो समझ में आएगा, क्योंकि आपका स्क्रीन छोटा है। तो s4 का मान कितना निकल गया, s4 का मान आपका निकला। अब स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए, क्योंकि बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए s4 का मान कितना निकला आपका, s4 का मान निकला 7g/2। अब निकालते हैं आपका s5। तो s5 का मान निकालते हैं, s5 का मान निकालते हैं। s5 अभी सूत्र क्या बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे, u + 2n-1 × g a/2। तो ए का क्या होता है, g होता है, ए और क्या होता है, g तो दोनों इक्वल होता है। ए और g क्या होता है, ए ही तो g बनता है ना, ए ही तो क्या बनता है, वो g बन जाता है। तो यहाँ पर s5 को निकालना है। तो s5 का फॉर्मूला क्या, u तो 0 हो गया, डायरेक्ट हम आपके n का मान पुट करते हैं। तो 2n × 5, 2 × 5 - 1 और फिर क्या होगा g/2। तो इसका फाइनल कितना आ गया, s5 का मान कितना निकला, s5 का जो मान निकला आपका, s5 का मान निकला 5 दूनी 10 में 1 गया कितना 9/2 और इधर g, यह निकल गया आपका s5 का मान कितना निकला 9/2g। तो इस तरह से आप इसको रोक के लिख लीजिए वीडियो को। इसके बाद हमको अनुपात निकालना है s4 और s5 का। तो s4 और s5 वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अनुपात निकालेंगे s4 और s5 का। तो क्या हो जाएगा, s4 और s5, s4 का मान कितना था 7/2, इधर g, इधर कितना था 9/2 और g। s4 का मान निकला 7/2g, इधर s5 सॉरी यहाँ पे क्या s5 है, ये क्या s5 है, गलती से लिखा गया s4, ये क्या आपका s5 है। तो g से g क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी क्या हो गया, सॉरी ये g नहीं है, ये तो 9 है, ये क्या आपका, ये आपका 9 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और g से g कैंसिल हो गया। तो फाइनल बचा कितना आपका 7/9, क्या बचा 7/9। तो इसका अनुपात जो आया कितना, s4 और s5 का जो अनुपात निकला 7:9 निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, 7:9 निकल गया, 7:9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 7:9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके लिए एक फार्मूला आया, क्या आया, s = u + 2n-1 × a/g। और ए क्या बन जाता है, वो g बन जाता है। ए भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो ए तो कट ही जाएगा, ए रखो या जी रखो आपका मान तो कट ही जाएगा, ए भी कट जाएगा, जी भी आपका कट जाएगा। तो फाइनली आपको तो जो अनुपात निकलना उतना ही निकलेगा। यू का मान 0 हो जाएगा, यू का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मीनार की चोटी से जो है वो नीचे गिरता है, तो यू का मान क्या होता है, वो 0 हो जाता है। यू का मान क्या होता है 0 हो जाता है, इसके कारण वो उसका अनुपात निकल गया s4 और s5 का 7:9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सभी क्वेश्चन एकदम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, एक समान त्वरण, क्या आपका एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान है। क्या है, एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट से एक पत्थर पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाता है, तो छूटने के तुरंत बाद पत्थर का त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए लिफ्ट से जब छूट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिफ्ट से जब छूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नीचे की और जब पत्थर गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा छूटने के तुरंत बाद पत्थर का त्वरण क्या हो जाएगा। तो पत्थर का त्वरण जो आपका क्या हो जाएगा, जी नीचे की ओर होगा, जी नीचे की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, जी जो है क्या होगा नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट से एक पत्थर पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा, वो तो स्वतंत्र रूप से गिरेगा, तो क्या होगा जी नीचे की ओर होगा, जी क्या होगा नीचे की ओर होगा। छूटने से तुरंत बाद क्या होगा, जी नीचे की ओर, क्योंकि ए ऊपर की ओर होगा, ये नहीं होगा, फिर क्या होगा जी माइनस ये भी नहीं होगा, तो जी कुछ नहीं होगा, ये तीनों गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जी नीचे की ओर। जब नीचे गिरेगा, कोई वस्तु को ऊपर ले जाकर छोड़ देगा, स्वतंत्र रूप से गिरेगा, तो क्या ऊपर नीचे ही गिरेगा ना, जी का मान क्या होगा, जी नीचे की ओर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो, जी नीचे की ओर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, किसी कण का विस्थापन आपका t-2 का स्क्वायर होल स्क्वायर x बराबर क्या है t-2 का होल स्क्वायर निरूपित किया जाता है, जहां x क्या है मीटर में है तथा t क्या है सेकंड में है, तो मापा गया है। तो t बराबर क्या होगा, t बराबर 4 सेकंड पर वेग क्या होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि विस्थापन आपका दिया हुआ है आपका यहाँ पर
दूरी भी क्या दिया है आपका, समय दिया है t सेकेंड। तो विस्थापन का वेग निकालना है, और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, विस्थापन का फार्मूला अभी बताएं आपको, वेग का फार्मूला क्या होता है। वेग का जो फार्मूला होता है आपका v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है आपका, तो v बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन आपका कितना दिया हुआ है, विस्थापन आपका क्या है, x है, और इधर की t। अब बताइए x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, t माइनस कितना हो जाएगा, x का मान दिया हुआ आपका क्या दिया है, t माइनस क्या है आपका, t माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, और t का मतलब t का मान इधर t। तो देखिए t का मान यहाँ पे लेने बोला है, 4 लिया है, तो सेकंड कितना दिया है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा फिर क्या होगा 4, तो क्या हो जाएगा, तो 4 में 2 गया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर हो गया आपका 4, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 बटा क्या हो जाएगा 4, 4 बटा 4, इसका तो टी का मान यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इस फार्मूला को थोड़ा सा ये करना होगा, क्या करना होगा, स्क्रीन को थोड़ा सा हम इरेज करके लिख रहे हैं। यहाँ पर जो आपका मान है आपका क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा टी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद उसको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फिर से इसको इरेज करके लिखते हैं। देखिए तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर क्या होगा 2ab, 2ab मतलब कितना आ गया 4ab हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4t, और फिर क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब बट्टा क्या हो जाएगा t। तो यहाँ पर क्या ऐसा हो जाएगा, तो देखते हैं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, इसको यहाँ तक लिख लीजिए, इसको यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हमको इरेज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं v बराबर सूत्र क्या होता है, v बराबर आप सूत्र जानते हैं कि v बराबर जो आपका सूत्र होता है आपका, v बराबर सूत्र होता है आपका विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना x, तो x बटा t हो गया, और ये आपका x का मान दिया हुआ है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको रख दिए, और फिर बटा t, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 हो गया, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 बटा टी। तो अब इसको मान को पुट करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की जगह पे कितना, टी का मान कितना है 4, टी का मान कितना है 4, तो 4 टी का स्क्वायर था, तो टी का स्क्वायर इतना हो गया, फिर क्या 4t था, तो फिर 4 और प्लस 4 बटा कितना 4, तो यहाँ पे 4 4 क्या हो गया कट गया, 4 4 क्या हो गया कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और जो बचा आपका, तो इसका आंसर आपका देखिए थोड़ा सा इसमें कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये आपका जो x ये क्या होता है, ये दूरी आपका कितना है, ये जो आपका दूरी आपका विस्थापन आपका है x, विस्थापन आपका x, ये आपका t माइनस क्या है 2 का होल स्क्वायर आपका विस्थापन है, और वेग का सूत्र क्या होता है dx बटा dt, मतलब वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान आपका है, तो इसका डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट करेंगे, x का क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए फिर से थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम करता है, छोटा स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलिए ये आपका x का मान आपका क्या है, x का जो मान आपका है, x का मान आपका है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आपका वेग का सूत्र होता है आपका, वेग का सूत्र होता है आपका विस्थापन बटा समय, तो dx बटा क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा क्या 2t माइनस 2, ये आपका आ जाएगा। जब t माइनस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 2 इंटू टी माइनस 2, तो यहाँ पर क्या निकल गया आपका, तो जो आपका vt है, तो vt आपका क्या है, t का मान कितना 4 है, t का मान कितना 4, यहाँ पे 2 इधर कितना होगा 4 माइनस 2, तो बराबर कितना होगा 2,
और 4 में 2 क्या कितना 2, 4 में 2 घटाएं 2 तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना हो गया आपका, वेग कितना हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है। चलिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर या 4 मीटर पर सेकंड होगा उसका वेग, क्योंकि एक्स का मान आपका एक्स क्या है विस्थापन है, कितना दिया टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और वी का सूत्र होता है वी बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो डी एक्स बटा डी टी, तो डी एक्स बटा डी टी डी एक्स बटा डी टी, तो यहाँ पर वी का जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वी का मान कितना है जो डी एक्स बाई डी टी का जो होगा तो 2 इंटू टी माइनस 2, इस तरह सबका टी का मान 4 दिया इसलिए 2 इंटू 4 माइनस 2, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन अदिश राशि है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अदिश, इसमें कौन अदिश है, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, त्वरण और कार्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अदिश। अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि होता है। और सदिश क्या होता है, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, क्या होता है सदिश होता है, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अदिश को क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें से क्या अदिश राशि है, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र और त्वरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्य, क्या हो जाएगा कार्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य क्या है, कार्य आपका क्या, आपका अदिश राशि है, कार्य आपका क्या है अदिश राशि है, जबकि आपका विस्थापन क्या है सदिश है, विस्थापन आपका क्या है सदिश है, विद्युत क्षेत्र भी क्या है सदिश है, त्वरण भी क्या है सदिश है। तो इसमें से कौन अदिश है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो कार्य। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखिए एक लड़का ए से बी की ओर 3 किलोमीटर तक जाता है, पुनः ए से आता है और यदि 2 घंटे का समय लगे तो औसत चाल व वेग क्या होगा। तो औसत चाल और वेग दोनों निकालना है इसको। यह क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखिए यह क्या आपका ए से बी, एक वस्तु ए से क्या हुआ बी में जाता है, तो ए से मतलब बी में जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है वो 3 किलोमीटर। ए से बी की दूरी कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाता है फिर पुनः वो आता है, तो 3 3 कितना होगा 6 किलोमीटर। तो उसका जो औसत चाल हो जाएगा, औसत जो चाल हो जाएगा आपका, औसत चाल, औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है आपका, औसत चाल का सूत्र होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा 3 और 3 6, 3 और 3 कितना होगा 6 और 2 हो गया, तो 6 को 2 से भाग करें कितना 3, कितना निकल गया 3। औसत आपका, औसत जो आपका चाल निकल गया 3। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में 3 किलोमीटर पर घंटा है। और आपका फिर औसत वेग भी निकालना है, क्या निकालना औसत वेग, तो औसत वेग क्या औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग क्या होगा शून्य हो गया, क्योंकि इसमें कोई औसत वेग क्या होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई तरह का वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो औसत वेग इसका इसमें क्या हो रहा है एकदम वो असमान समान गति से जा रहा है वो, तो क्या हो जाएगा औसत वेग क्या होगा उसका शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, औसत चाल निकला आपका 3 + 3 बटा 2 मतलब 3, और औसत चाल क्या वेग क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। औसत चाल आपका कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और वेग क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। औसत चाल का सूत्र क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर को 2 से भाग के 3 आ गया, और वेग क्या हो जाएगा आपका औसत वेग क्या हो गया शून्य हो गया, क्योंकि एक लड़का ए से बी की ओर 3 किलोमीटर तक जाता है और पुनः ए पर आता है 2 से 2 घंटे का समय लगता है, तो उसमें औसत चाल क्या होगा 3 किलोमीटर हो जाएगा, और उसका वेग क्या होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ से जाना शुरू किया वहीं पर फिर वो आगे क्या होगा औसत वेग क्या उसका 0 हो गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन उत्तर की ओर 20-25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, और उसके बाद एक तोता 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दक्षिण की ओर आ रहा है, तो तोते द्वारा ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय। तो देखिए ये विपरीत दिशा में जा रहा है, ये तोता और ट्रेन क्या हुआ एक दूसरे का विपरीत है, तो विपरीत में क्या होता है वो जुड़ता है, विपरीत में क्या होता है वो सापेक्ष वेग क्या होता है वो जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो इसका जो विपरीत दिशा में क्या होता है वो वेग क्या होता है वो जुटता है, तो तोता का जो आपका तो वेग क्या होगा, तोता
तोता और ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत है। तो मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका एक ट्रेन है, ये आपका क्या है, ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितना है 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है 180 मीटर। और वह आपका तोता जो आ रहा है, तोता का इसका जो तोता का जो जो स्पीड है, चाल है, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन ट्रेन जो है आपका, ट्रेन का चाल का वेग कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपका सापेक्ष जो वेग निकलेगा दोनों जुटेगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जब जाता है तो क्या होता है, वेग क्या होता है, वह जुटता है। तो 25 या 5 कितना होगा 30 हो गया। तो इसका जो सापेक्ष वेग कितना निकलेगा आपका 25 + 5, तो बराबर कितना हो गया 30 हो गया। 30 हो गया। और समय बराबर आपको जानता है, इसको लिख लीजिएगा। 25 + 30 हो गया, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए इरेज करते हैं। तो यहाँ पे समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना 180, दूरी कितना 180 और चाल कितना हो गया 25 और प्लस 25। तो आपका ट्रेन का स्पीड है और तोता कितना है 5। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों क्या होगा जुट गया। 25 + 5 कितना होगा 30। तो जब इसको कैंसिल कर दे कितना होगा 6 सेकेंड इसका आंसर हो गया, क्योंकि 180 को 30 से भाग करें कितना आ जाएगा 6, क्योंकि वो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो कितना निकल गया आपका 6 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 180 मीटर लंबी ट्रेन है और ट्रेन जो है, ट्रेन उत्तर की ओर जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड के वेग से, और तोता उसके विपरीत जो है वो आपका दक्षिण की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। यानी तोता और ट्रेन का जो दिशा जो एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत दिशा में जो वेग क्या होता है वो जुड़ता है। तो 25 और 5 कितना 30 हो गया। वेग कितना हो गया 30 हो गया। चाल कितना हो गया, चाल कितना हो गया, चाल या वेग क्या हो गया वो 30 हो गया। और समय दूरी कितना 180। तो आपको पता है समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 180 को 30 से भाग कर दें कितना आ गया 6 सेकंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 6 सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, अब यह क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है एवं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 3 सेकंड में विस्थापन का मान कितना हो जाएगा। देखिए तो इसका जो यह भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर आपका एस बराबर एक सूत्र होता है, एस बराबर सूत्र होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यू का मान क्या है, प्रारंभ विराम से गति करता है। यू का मान क्या होगा शून्य। तो क्या होगा, यू का मान 0 हो गया, तो 0 × 3 इधर क्या होगा 1/2। इधर एक का मान कितना है 2, एक का मान कितना है 2, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर टी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये तो 0 हो गया, कितना हो गया 1 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो 3 कर कितना होता है 9, 3 का 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो विस्थापन निकला, इस विस्थापन का मान कितना निकलेगा 3 मीटर। विस्थापन मतलब वही दूरी, तो एस दूरी हो जाता है, विस्थापन ही क्या होता है दूरी होता है। तो एस बराबर कितना होगा 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, एस बराबर सूत्र क्या था आपका यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यू का मान क्या हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति शरत क्या हो 0 हो गया। तो यह पूरा का पूरा क्या हो 0 हो गया। और 1/2, ए का मान कितना था, ए का मान त्वरण कितना है 2, और टी का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर। तो 2 से 2 का कैंसिल हो गया, क्या होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो दूरी कितना निकले 9। तो आपको वही आपका क्या हो गया विस्थापन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका 9 मीटर इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि एक साइकिल सवार 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के एक बिंदु से व्यास के विपरीत बिंदु तक पहुंचता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए ये आपका क्या है, ये वृत्त है। यहाँ पे आपका ये क्या है त्रिज्या इसका कितना है, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चलना शुरू किया तो इसके विपरीत व्यास के विपरीत बिंदु पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो बोल रहा है विपरीत बिंदु तक पहुंचता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो गया विस्थापन हो गया। तो आपका यह यहाँ से यहाँ तक जो आएगा इसका व्यास कितना होगा 14, व्यास कितना हो गया 14। तो व्यास 7 त्रिज्या 7 हो गया, तो डी कितना हो गया 2r। तो कितना हो गया 2 × 7 मतलब
14, तो व्यास कितना निकला 14, तो इसका 14 जो आपका निकला, तो व्यास ही तो आपका उसका विस्थापन हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो यहाँ तक जब जाने में कितना दूरी लगा, यहाँ से तो आया तो कितना होगा, इधर से 7 और इधर से 7, तो कितना होगा 7 7 14, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 14 मीटर, क्योंकि जो आपका जो व्यास होता है वही उसका विस्थापन चला, क्योंकि वो फिर से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्ताकार पार के एक बिंदु से व्यास के विपरीत बिंदु तक पहुंचता है। देखिए ये आपका क्या है, ये बिंदु है, ये इसका त्रिज्या कितना है 7 है, तो यहाँ से जो है आपका यहाँ तक जब आएगा, तो यहाँ से मान लीजिए सपोज ऐसे विपरीत है, तो इसका त्रिज्या कितना 7 है, तो यहाँ इसके विपरीत तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ तक आपका यहाँ से ये जो आपका यहाँ तक आया, ये जो दूरी तय किया वही क्या करो, इसका विस्थापन हो गया। यही क्या हो गया आपका दूरी हो गया, ये आपका दूरी हो गया, ये आपका ए से मान लीजिए यहाँ तक बी तक गया, तो ए से बी तक गया दूरी हो गया, दूरी यह हो गया आपका, और यह जो न्यूनतम विस्थापन क्या होता है न्यूनतम दूरी, तो ये आपका जो ए से बी की दूरी जो कितना इधर त्रिज्या 7 है, फिर इधर आपका 7 + 7 कितना 14, तो ए बी क्या होगा उसका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूरी देखिए विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं विस्थापन बोलते हैं, कितना होगा 7 और 7 14, जो व्यास के बराबर हो गया, जो व्यास के बराबर हो गया, त्रिज्या 7 तो व्यास भी कितना 7, तो व्यास के बराबर उसका विस्थापन हो गया, व्यास के बराबर उसका विस्थापन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन और व्यास दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि उसके उस बिंदु के अपोजिट बिंदु में आपको पहुंचा है, यानी इस बिंदु ए बिंदु के विपरीत बिंदु कौन है बी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा 7 7 14, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 14 मीटर उसका हो जाएगा, यानी जो आपका विस्थापन होगा वही उसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। यदि एक वस्तु के लिए विस्थापन 0 है तब दूरी के लिए उचित कथन क्या हो जाएगा, दूरी धनात्मक होता है, विस्थापन 0 होगा तो दूरी क्या होगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर दूरी 0 होगा, या फिर दूरी 0 या अशून्य दोनों हो सकता है। जब विस्थापन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी 0 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है 0 नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है 0 उसका हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका क्या हो जाएगा, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, जब विस्थापन 0 है, यदि एक वस्तु के लिए विस्थापन 0 है तब दूरी के लिए उचित कथन क्या होगा, विस्थापन 0 होगा तो दूरी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका और कुछ आपका फिर इस और भी एमसीक्यू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेसन का क्लास जो आपका ये आपका चलिए ये क्लास 11th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर 3 है, जो चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही आज हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आप लोग बीच उपस्थित हुए हैं। देखिए ये फिर से यहाँ से आप क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से फिर 1 कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका बहुत 1 से फिर शुरू कर रहे हैं। देखिए इधर आपका 23 क्वेश्चन कराएँ, फिर इसके बाद इधर आपको हम 20 क्वेश्चन इधर से ये सब क्वेश्चन कराएंगे, तो कुल मिला के आपको 40+ क्वेश्चन इस लेसन से हम करा दे रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति क्या होगा, तो वस्तु की गति क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु गति क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 1 बी में होगा। क्या होगा 1 बी में होगा, 1 डायमेंशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 बी में होगा, 1 डायमेंशन होगा। क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन होगा। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु गति क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन होगा, 1 बी में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 बी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर आपका, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, या एक चाल 0 है, उसकी चाल 0 या समान वेग से चल रही है, या फिर समान त्वरण से चल रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वस्तु समान चाल से चल रही है, या वस्तु की चाल 0 है, या वस्तु की चाल वस्तु का जो है वस्तु समान वेग से चल रही है, या फिर वस्तु का त्वरण समान
चल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, समान वेग से चल रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, समान वेग से चल रही है। इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या आपका कांस्टेंट है, समान वेग से चल रही है, मतलब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो चली गई दूरी जो आपका क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसका इस केस में आपका समान वेग से चल रही है, यानी वे कांस्टेंट हो जाएगा। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक वस्तु का चाल समय ग्राफ अक्ष के एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, वस्तु समान गति से चल रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, वस्तु समान गति से चल रही है। एक वस्तु का चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर है, समानांतर एक रेखा है, जिसका अर्थ होता है कि वस्तु समान गति से चल रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, वेग अथवा चाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेग अथवा चाल का जो आपका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं वेग का जो आपका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और इसका स्पीड क्या होता है, चाल का मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका वेग अथवा चाल का जो मात्रक है आपका मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग और चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा चाल का। और वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चलिए और मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर आपका, एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखिए एमकेएस का मतलब क्या, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर क्या लंबाई के लिए मीटर होता है एमकेएस पद्धति में, और द्रव्यमान के लिए केजी होता है, किलोग्राम होता है, समय के लिए सेकंड होता है। तो एमकेएस सिस्टम में जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 उसका सही हो जाएगा। त्वरण का जो सूत्र होता है आपका, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण ए बराबर सूत्र क्या होता है, वी माइनस यू बटा टी। वी बराबर क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वी माइनस यू बटा टी। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है त्वरण का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए 5 का जो है ऑप्शन नंबर 3, और इसका सूत्र क्या होता है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर आपका, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका त्वरण। क्या करता है, त्वरण। चाल समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है आपका, जो ढाल को क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, प्रवणता। तो चाल समय ग्राफ का जो प्रवणता है, ढाल क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो चाल और समय जो आपका क्या है, चाल और समय के जो के अनुपात जो क्या कहलाता है आपका त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन बटा समय क्या, वेग मतलब चाल, वेग मतलब क्या, समय, चाल। तो चाल, वेग को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, त्वरण। आप जानते हैं त्वरण का सूत्र क्या होता है आपका, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डीवी बटा dt। त्वरण बराबर क्या हो, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में त्वरण बराबर क्या, dv बाय dt। वेग में परिवर्तन क्या हो, वेग में परिवर्तन बटा दूरी जो क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन बटा दूरी क्या कहलाता है, त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या, dv बटा dt। dv बटा dv मतलब क्या, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है आपका, त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चाल समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, चाल समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, दूरी समय के वर्ग, दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, त्वरण इसका क्या हो जाएगा। तो इसका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही हो जाएगा, नियत हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, इसका कांस्टेंट हो जाता है जब इस स्थिति में जब रहता है,
क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, नियत होता है। त्वरण क्या होता है, वो नियत हो जाता है जब एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो त्वरण क्या हो जाएगा आपका, नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आपका, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ए त्वरण ए क्या होता है, त्वरण ए और का मान शून्य है। त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। जब त्वरण का मान शून्य होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ए का मान शून्य होता है, तो एफ क्या होता है, एफ का मान क्या हो जाता है, तो 8 का क्या हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जब आपको द्रव्यमान गुना त्वरण, तो त्वरण का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा आपका, एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि त्वरण 0 होगा तो द्रव्यमान गुना त्वरण उसका सूत्र होता है बल का, तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण को शून्य करेंगे क्या होगा, द्रव्यमान वेग भी क्या हो जाएगा, बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो, 0। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फार्मूला को याद रखेंगे, यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर आपका, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुँचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए मीनार की चोटी पर जो छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 80 मीटर। क्या हो जाएगा, 80 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 80 मीटर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं इसका कि आपका क्वेश्चन आपका 10 नंबर जो आपका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जब का है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है एस बराबर क्या होता है, एस बराबर फार्मूला होता है, एस बराबर जो फार्मूला होता है आपका, तो यह जब एस बराबर फार्मूला होता है U2 प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्या होता है U2 प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसका जो क्वेश्चन, इसका जो अब देखिए यह जो आपका फार्मूला है एस बराबर क्या होता है U2 प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो आपका U का मान क्या है, 0, क्योंकि वो नीचे जब गिर रहा है तो U का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। U का मान 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 0 गुना 4 फिर क्या 1/2, ए का मान कितना होता है, गुरुत्व त्वरण क्या होता है 10, गुरुत्व त्वरण क्या होता है 10, 9.8 होता है तो आप 10 ले सकते हैं। तो 4 का मान कितना है, टी का मान कितना 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पोर्शन तो 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 को 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये आपका ये 4 दूना 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे कितना बचा 16 को 2 से कटना 8, 8 गुना 10 कितना होगा 80, 8 गुना 10 कितना होगा 80। इसका जो एस का मान कितना होगा 80, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका सही हो जाएगा, 80 मीटर। सूत्र है और कुछ नहीं, फार्मूला में मान रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 80 मीटर इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपका, एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है और वापस पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए 100 मीटर की वेग से वो फेंक रहा है ऊपर, तो मान लीजिए भी वेग 0 हो जाएगा, तब जाकर क्या होगा नीचे गिरेगा। तो वेग तो इसका 100 हो गया और वह कितना वापस पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, चलिए ये जो फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी स्क्वायर। वी का मान कितना है 100 और u का मान आपका क्या है, जब u आपका क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग तो आपका क्या हो गया, तो अंतिम वेग इसका 0, प्रारंभिक क्या है 0 हो गया। तो ए का मान कितना 10, ए का मान कितना होता है 10, ए का मान होता है आपका 10। जो त्वरण गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है 10 और टी का मान नहीं है, टी निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो
10 टी बराबर कितना हो गया 100। तो टी का मान कितना निकल गया 10, कितना निकला 10। 10 सेकेंड आपको क्या लगा, टी का मान निकला आपको 10 सेकेंड उसको जाने में लगा। 10 सेकेंड यहाँ से जब 10 सेकेंड उसको क्या लगा जाने में, तो वह वापस एक पिन को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर के वेग से फेंका जाता है, तो वह वापस पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा 10 सेकेंड। तो उसको ऊपर जाने में लगा, ऊपर जाने में 10 मिनट समय लगा 10 सेकेंड, और फिर 10 सेकेंड आने में, तो 10 कितना होगा 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। तो 10 सेकेंड में वो आपका जाने में उसको 10 सेकंड लगा, तो आने में फिर कितना 10 सेकंड, तो 10 कितना 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका जो है उसका क्या होता है, तो उसका वेग अधिकतम होता है, या फिर त्वरण शून्य होता है, या फिर त्वरण अधिकतम होता है, या फिर वेग शून्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 11 का, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वेग शून्य होता है, वेग शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी से ऊपर फेंकेगा, तो जब महत्तम ऊंचाई पर जाएगा मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा उसका वेग क्या होता है शून्य होता है। वी क्या होता है वो आपका 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा शून्य होगा, तब जाकर वो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, तब जाकर नीचे गिरेगा। तो अंतिम वेग क्या होता है शून्य हो जाता है, तो क्या होता है अंतिम वेग क्या होता है शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तब जाकर वो नीचे गिरता है, जब तक वेग शून्य नहीं होगा तो वह ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा जब तक वो वेग शून्य होता है। वी बराबर शून्य हो जाएगा जब अंतिम ऊंचाई पर मैक्सिमम हाइट में चला जाता है, वो वी का मान 0 हो जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर, एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में तय करती है, उसके बाद 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन कितना हो जाएगा। तो देखिए ये मान लिया जाए इधर गया, चलो ये 5 किलोमीटर वो आपका 5 किलोमीटर क्या हो गया वो पूर्व दिशा में गया, फिर मान लीजिए आपको वो 12 किलोमीटर, फिर वो आपका 12 किलोमीटर क्या हो गया आपका उत्तर दिशा में चला गया 12 किलोमीटर, तो उसका कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी तो आपका हो गया आपका 12 × 5 = 17। तो ये आपका ये वाला विस्थापन हो गया, पर क्या विस्थापन। तो आप यहाँ पे आप कर्ण का सूत्र आप बनाइएगा, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 + 25 कितना होगा 169। तो 169 का जो आपका यह वर्गमूल कितना हो 13, तो आपका विस्थापन कितना निकलेगा 13, और दूरी कितना 12 × 5 = 17। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये दूरी कितना होगा 12 × 5 = 17, और विस्थापन क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये वाला कर्ण के तो सीधी रेखा ना, विस्थापन क्या होता है न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन 13 हो गया और दूरी कितना होगा 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। विस्थापन हो गया आपका 13 किलोमीटर और दूरी हो गया आपका 17 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल जो है क्या प्रदर्शित करता है। तो 13 का आपका 13 का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा वेग, 13 का 3 हो जाएगा आपका वेग। स्थिति समय ग्राफ क्या बताता है, वेग बताता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर सूत्र होता है आपका विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है वेग। तो स्थिति समय ग्राफ क्या बताता है, वेग को बताता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा वेग। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, इसलिए विस्थापन और समय का अनुपात जो क्या कहलाता है वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यह मान लिया जाए आपका वो एक्स एक्सिस में समय को दिखा रहा है और वाई एक्सिस में क्या दिखा रहा है आपका वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बता रहा है विस्थापन, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है वेग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा वेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः वी वेग से विपरीत दिशा में चल रही है, तो पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए विपरीत दिशा में जाएगा, एक मान लीजिए यह यू वेग से जा रहा है, दूसरी रेलगाड़ी वी वेग से जा रहा है, दोनों का विपरीत दिशा है, तो दोनों का जो सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ता है, क्या होता है जुड़ जाएगा, तो वी + यू हो जाएगा। तब का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसका वेग जो है क्या होता है वो जुड़ जाता है, तो वी + यू हो गया। ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विपरीत दिशा में जो है क्या होता है वो वेग जुड़ जाता है, तो वी + यू हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
15 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है कौन सदिश राशि है? दूरी, विस्थापन, विद्युत धारा, इनमें से कोई। दूरी क्या है? दूरी तो अदिश है। दूरी तो क्या आपका अदिश है। और विस्थापन आपका क्या है? विस्थापन आपका क्या है? सदिश है। तो कौन सदिश है? तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इसका सही हो जाएगा। विस्थापन सदिश राशि है। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का 2 आपका सही हो जाएगा। विस्थापन सदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कर रहा है? पृथ्वी पर वर्षा की बूंदें गिरती है एक समान वेग से, एक असमान चाल से, समान चाल से या फिर एक समान त्वरण से, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका 17 का आंसर हो जाएगा आपका समान त्वरण से। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी पर वर्षा की बूंद समान त्वरण से गिरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, समान त्वरण से गिरती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? वेग घटने की समय दर को कौन सा त्वरण कहते हैं? वेग घटने के समय दर को कौन सा त्वरण कहते हैं? देखिए जब त्वरण का वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण क्या आपका? त्वरण आपका क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग बराबर क्या? ए बराबर क्या? डीवी बटा dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो जब वेग पॉजिटिव होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाता है। और वेग में पॉजिटिव नेगेटिव परिवर्तन होगा, एक्सेलरेशन आपका डिसलेशन होगा। देखिए वेग में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, नेगेटिव परिवर्तन होगा तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन मंदन बोलते हैं। तो वेग में जो ऋणात्मक वेग घटेगा, वेग बढ़ेगा तो क्या होता है? धनात्मक त्वरण। और वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण। तो ऑप्शन यहाँ घटने की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। इसको मंदन बोलते हैं, इसको मंदन बोलते हैं। वेग जब त्वरण घटता है तो उसको मंदन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण। तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदन बोलते हैं। और धनात्मक त्वरण तो आपका त्वरण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? देखिए किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, विस्थापन। ये परिभाषा ही है जो आपका मान लीजिए आपका क्या है, जो ये आपका न्यूनतम दूरी जो होता है ये क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये आपका परिभाषा है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कण द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक कण का जो आपका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है। ये प्रारंभिक वेग आपका दिया मीटर पर सेकंड, तो ये आपका तो देखिए वेग का मात्रा क्या होता है? वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे स्क्वायर दिया तो गलत, क्वेश्चन का डाटा ही गलत है। फिर देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो नहीं होगा। मंदन क्या होता है? त्वरण का मात्रा क्या होता है? त्वरण का मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है दिया है आपका मीटर पर सेकंड, तो यह भी डाटा भी क्या है? गलत है। और दो कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी, देखिए एक ये आपका इसलिए डाटा थोड़ा सा अधूरा है। ऐसे इसका आंसर 1 मीटर बता रहा है कि इसका आंसर 1 मीटर है, लेकिन डेटा जो है क्या वो अधूरा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम पोस्टपोन कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ डेटा कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर ऐसे 1 बता रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में गलतियां हैं, क्वेश्चन को सुधार करना होगा। चलिए देखिए इसका फार्मूला होता है आपका, फार्मूला आपका जानते हैं कि फार्मूला आपका होता है यू प्लस क्या होता है? u प्लस 2n-1, जो कि इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन अभी कराए थे, बट्टा g/2 यह सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला पर रखने पर आपका वो मान नहीं आ रहा है, फार्मूला पर रखने पर मान नहीं आ रहा है। देखते हैं इसका मान क्या 0 है, फिर क्या है 2n, n का मतलब 5, और फिर कितना -1, फिर g का मान कितना हो गया 10, g का मान कितना हो गया 10 है, और आपका 10 यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा बटा 2,
कितना हो गया 5। तो इस तरह से आपका डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, फार्मूला तो आप जान रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। वेग समय ग्राफ जो आपका ये इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ दें क्या, आप लोग कर लेंगे या फिर बना दें। चलिए आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है या फिर त्वरण को या फिर वेग को या फिर चाल को। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। वेग समय ग्राफ के ढाल को क्या प्रदर्शित करता है, वेग समय ग्राफ के ढाल को क्या प्रदर्शित करता है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, इसका क्या होगा आंसर, समय होगा या फिर त्वरण होगा या फिर वेग होगा या फिर चाल। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं। चलिए बता दे रहे हैं, आप लोग डर गए होंगे कि क्या इसका आंसर होगा। चलो त्वरण आप जानते हैं dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर बटा क्या होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण कहलाता है। इसका आंसर हो गया आपका त्वरण। ए बराबर क्या होता है dv/dt। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा त्वरण। ए इक्वल टू होता है dv/dt यानी त्वरण। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप उनके लिए नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। ये आपका क्लास 11th का फिजिक्स का 3rd लेसन था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और नेक्स्ट लेसन फिर लेकर के आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।